एक एक ऐसा गिरोह बन गया है ये, जिसमें आप समझ नहीं सकते कि ये मतलब हवा, अभिनव जी, हवा में से पैसे बना रहे हैं स्कूल वाले। स्टैटिस्टिक्स जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के ऑडिट्स हैं वो क्लियरली दिखा रहे हैं कि इससे लग्जरी गाड़ियां खरीदी जा रही हैं। दिल्ली के एक स्कूल ने रिसेंटली बाउंसर्स हायर किए, अपने स्कूल के बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं, बल्कि उनको स्कूल से निकालने के लिए, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने स्कूल की इलॉजिकल फीस हाइक को देने से मना कर दिया। और ये प्रॉब्लम सिर्फ इस पर्टिकुलर स्कूल का नहीं है, बल्कि आज इंडिया के मिडिल क्लास पेरेंट्स स्कूल्स की फीस हाइक से परेशान हो चुके हैं। इनफैक्ट स्कूल्स की फीस इतनी महंगी हो गई है कि आज फिनटेक स्टार्टअप्स EMI प्लान्स और एजुकेशन लोन दे रहे हैं स्कूल की फीस के लिए। हम लोग आज की डेट में जो भी पैसा खर्च कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ, एक पेरेंट की जो सैलरी है पूरा स्कूल को जा रही है। यानी कि अब आपको ग्रेजुएशन से पहले ही अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए लोन लेना पड़ेगा। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 4 रीजंस बताऊंगी जिसकी वजह से आज स्कूल की फीस लाखों में पहुंच चुकी है। अब टेक्निकली आपके पास अपने बच्चों के लिए 2 ऑप्शंस हैं। नंबर 1 गवर्नमेंट स्कूल एंड नंबर 2 एक अच्छा सा प्राइवेट स्कूल। लेकिन रियलिटी में गवर्नमेंट स्कूल का ऑप्शन तो सिर्फ नाम का है, क्योंकि आज कोई भी पेरेंट अपने बच्चों का एडमिशन गवर्नमेंट स्कूल में कराना नहीं चाहता। लेट मी एक्सप्लेन मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। सरकारी स्कूल में जाएगी तो कुछ नहीं सीख पाएगी, बेचारी बड़ी होकर हर जगह बात करने में डरेगी। तो आप ही बताइए, जब एक पेरेंट अपने बच्चे का एडमिशन स्कूल में कराता है तो उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है? टीचर्स, राइट? लेकिन गवर्नमेंट के खुद के डेटा के अकॉर्डिंग आज गवर्नमेंट स्कूल्स में 8 लाख से ज्यादा टीचिंग पोजीशंस खाली हैं। इनफैक्ट यूपी में आज भी 5000 से ज्यादा ऐसे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जहां पर अभी भी सिर्फ एक ही टीचर है। और वहीं प्राइवेट स्कूल्स में आज हर एक सब्जेक्ट के लिए एक अलग टीचर है। तो रिसेंटली दिल्ली में डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने गवर्नमेंट स्कूल्स पे एक सर्वे किया, जिसमें पता चला कि क्लास 6 के 70% से ज्यादा स्टूडेंट्स एक सिंपल सा पैराग्राफ नहीं पढ़ पा रहे। इससे आपको गवर्नमेंट स्कूल्स की एजुकेशन क्वालिटी के बारे में तो पता ही चल गया होगा। बट इट गेट्स वर्स। गवर्नमेंट की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आज 1 लाख से ज्यादा गवर्नमेंट स्कूल्स में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, 46,000 स्कूल्स में टॉयलेट नहीं है और 39,000 स्कूल्स में ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज नहीं है। और गवर्नमेंट स्कूल्स के क्लासरूम और मेंटेनेंस के बारे में तो आपको पता ही है। आज गवर्नमेंट स्कूल्स में इतनी प्रॉब्लम्स इसीलिए हैं क्योंकि हमारी गवर्नमेंट सिर्फ हमारी GDP का 4.6% ही एजुकेशन सेक्टर के लिए एलोकेट करती है। इकोनॉमिस्ट का मानना है कि ये नंबर आइडियली 6% होना चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ। इनफैक्ट हमारा पड़ोसी देश चाइना भी अपने GDP का 6.1% आज एजुकेशन सेक्टर के लिए एलोकेट करता है। तो रियलिटी में इंडिया के पेरेंट्स प्राइवेट स्कूल्स इसलिए नहीं चूज करते क्योंकि वो लग्जूरियस है, बल्कि इसलिए चूज करते हैं क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स वर नेवर एन ऑप्शन। इसीलिए 2009 से लेकर 2019 तक प्राइवेट स्कूल्स के एनरोलमेंट 21% से बढ़कर 39% हो गए हैं। और ये बात प्राइवेट स्कूल्स को बहुत अच्छे से पता है, इसीलिए उन्होंने इस डेस्परेशन के अराउंड बनाया है एक सॉलिड बिजनेस मॉडल, जिसके अंदर वो मांग पाते हैं आपसे अपनी मुंह मांगी फीस। आप एक बार दिल्ली के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्कूल्स DPS RK पुरम का फी ब्रेकअप देखो। एडमिशन चार्जेस 35,000, ट्यूशन फीस 1,38,000। और अगर आपका बच्चा 11th या फिर 12th में है तो साइंस फीस अलग से। एनुअल चार्जेस 38,000 और बस चार्जेस 44,000 से लेकर 73,000 तक है। और अभी तो मैंने बुक्स, स्टेशनरी और यूनिफॉर्म की फीस तो ऐड ही नहीं करी। जैसे कि हैदराबाद में एक पेरेंट ने कंप्लेन किया कि क्लास 5th की बुक्स उन्हें 7,000 रुपीस की पड़ी। फिर मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि भैया ये 5th क्लास के बच्चों की बुक्स की कीमत 6,903 क्यों? और इसमें सबसे मजेदार बात ये है कि ये बुक्स आप किसी और वेंडर से खरीद ही नहीं सकते। ये बुक्स आपको उन्हीं वेंडर से खरीदनी पड़ेगी जो स्कूल वाले बताएंगे, ताकि आपको डिस्काउंट भी ना मिल सके। तो इन सब को मिलाकर आप तकरीबन 20 से 25 हजार रुपए और मान लो, तो रफली आपको हर साल 3 लाख रुपए चाहिए एक बच्चे को DPS RK पुरम में पढ़ाने के लिए। चलो मान लिया कि DPS RK पुरम एक प्रीमियम स्कूल है, लेकिन आज मीडियोकर स्कूल्स की भी स्कूल फीस 1 लाख रुपए तक तो पहुंच ही जाती है।
तो रिसेंटली लोकल सर्कल्स के एक सर्वे के मुताबिक 44% लोगों ने बताया कि उनके बच्चों की स्कूल फीस 50 से 80% तक बढ़ चुकी है पिछले 3 सालों में। इनफैक्ट स्कूल्स तो आजकल एक्स्ट्रा फीस भी चार्ज कर रहे हैं, एनुअल डे फी, स्विमिंग पूल फी, लाइब्रेरी फी एंड इवन एसी के चार्जेस। आप आयरनी देखो, ये प्राइवेट स्कूल्स कहते हैं कि हम फीस इसलिए बढ़ा रहे हैं ताकि हम क्वालिटी इंप्रूव कर पाए, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स के टीचर आज गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स से 40 to 50% कम कमाते हैं। तो आखिर ये पैसा जाता कहाँ है? ये स्कूल्स ये पैसा एसी और ऑडिटोरियम जैसी चीजों में उड़ा देते हैं और टीचर्स को मिलता है सिर्फ 20 से 25 हजार रुपए। अब आप मुझे बताइए, जब आपके स्कूल का सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स यानी कि आपकी टीचर्स ही अंडरपेड हैं, तो आप हमसे प्रीमियम किस बात का ले रहे हो? 2006 से 2015 तक स्कूल की फीस इन्फ्लेशन से डबल रेट पर बढ़ी है, यानी कि एजुकेशन कॉस्ट का तो रॉकेट उड़ चुका है, लेकिन क्वालिटी वही की वही। मतलब इन लोगों ने पेरेंट्स को लूटने का एक फुल प्रूफ प्लान बना लिया है। इसीलिए हर दूसरे साल पेरेंट्स आपको इस फीस हाइक के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हुए दिख जाएंगे। शिक्षा है व्यापार नहीं, ये लूट हमें स्वीकार नहीं। शिक्षा है व्यापार नहीं, ये लूट। लेकिन क्या आपको पता है उन बच्चों के साथ क्या होता है जिनके पेरेंट्स इस फीस हाइक को देने से मना कर देते हैं? पब्लिक ह्यूमिलिएशन। कि तेरे पापा फीस नहीं दे सकते? अभी रिसेंटली डीपीएस द्वारका के कुछ बच्चों के स्कूल फीस के एरियर्स बाकी थे। बस इसीलिए स्कूल ने फोर्सफुली इन बच्चों को पूरे दिन लाइब्रेरी में बिठाकर रखा। इन्हें कैंटीन से खाना तक खाना अलाउड नहीं था, और तो और ये दूसरे बच्चों से बात भी नहीं कर सकते थे। और ताकि ये बच्चे गलती से क्लासरूम में ना पहुंच जाए, स्कूल ने हायर किए बाउंसर्स। अब आप ही सोचिए ऐसी सिचुएशन में इन बच्चों की मेंटल हेल्थ पर क्या असर पड़ा होगा। इनफैक्ट काफी स्कूल्स आज ट्रांसफर सर्टिफिकेट्स तक विदहोल्ड कर लेते हैं अगर पेरेंट्स से कोई फी का डिस्प्यूट चल रहा है। 2024 में हाई कोर्ट ने एक नया रूल पास किया है कि कुछ भी हो जाए, ये स्कूल्स अब बच्चों के ट्रांसफर सर्टिफिकेट्स को विदहोल्ड नहीं कर सकते। लेकिन ये स्कूल्स कोर्ट की कहाँ ही सुनते हैं। पता है क्यों? क्योंकि ये स्कूल ज्यादातर पॉलिटिशियंस और बड़े बिजनेसमैन ओन करते हैं, जिनकी पहचान ऊपर तक होती है। आप अगर देखेंगे तो यहाँ जितने भी स्कूल खुले हैं वो या तो किसी बड़े बिल्डर के हैं या फिर किसी बड़े राजनेताओं के संरक्षण प्राप्त व्यक्ति के हैं या किसी अधिकारी के हैं। तो इसीलिए इनके ऊपर किसी का भी कोई जोर नहीं चलता है। लेकिन मजे की बात ये है कि इंडिया में स्कूल्स को प्रॉफिट कमाना अलाउड ही नहीं है। तो अगर आपको प्राइवेट स्कूल खोलना है तो आपको एक चैरिटेबल ट्रस्ट बनाना पड़ेगा। अब ये सब पेपर पर तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि लॉजिक एकदम सही है। अगर ये स्कूल्स आज प्रॉफिट कमाएंगे तो स्कूल की फीस स्काई रॉकेट कर जाएगी, लेकिन ग्राउंड रियलिटी अलग है। ये स्कूल्स आज करोड़ों रुपए छाप रहे हैं। मैं समझाती हूँ कैसे। तो स्कूल चलाने के लिए आपको चाहिए होता है लैंड, बसेस, फर्नीचर जैसे एसेट्स। अब ये स्कूल ओनर्स अपने रिलेटिव्स के नाम पर एक प्राइवेट कंपनी बना लेते हैं जो कि इन एसेट्स को ओन करती है। अब ये प्राइवेट कंपनी इन स्कूल्स को ये सारी एसेट इन्फ्लेटेड प्राइसेस पर लीज कर देती है, जिसका रेंट आपसे स्कूल फीस में वसूला जाता है। और क्योंकि ये चैरिटेबल ट्रस्ट है, इन्हें इस पर टैक्स भी नहीं देना पड़ता। तो दोनों तरफ से फायदा स्कूल का ही हो रहा है और आप बस पिस रहे हो। और इन्हीं सब रीजंस की वजह से आज आपके बच्चे की स्कूल फीस 4 से 5 लाख रुपए तक पहुंच जाती है। आज प्राइवेट स्कूल एजुकेशन मिडिल क्लास ड्रीम नहीं, बल्कि एक फाइनेंशियल ट्रैप बन चुका है। एजुकेशन जो हर बच्चे का राइट होना चाहिए, आज इंडिया में वो एक बिजनेस बन चुका है। लेकिन जब तक आप में इस बारे में सवाल नहीं उठाएंगे, तब तक ये स्कूल फीस हर साल बढ़ती जाएगी और हम देते जाएंगे। शायद वो टाइम आ गया है अपने आप से ये एक सवाल करने का, मैं 4 लाख रुपए दे रहा हूँ, लेकिन मेरे बच्चे को मिल क्या रहा है? अगर आप भी बच्चों की बढ़ती स्कूल फीस से परेशान हैं, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। And do not forget to subscribe to my channel.